हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल 10 CRS टेक पर। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5। और बच्चों इस चैप्टर का नाम आप जानते होंगे। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में एपी। तो बच्चों हमने पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। तो चलते हैं फिर और आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पढ़ते हैं चलो। तो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 सवाल दिए हैं। इन चारों सवालों को पढ़कर आपको सूची बनानी है, यानी श्रेणी बनानी है, और फिर उस श्रेणी को आपको पहचानना है वो श्रेणी एपी है या नहीं। तो चलिए फिर पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये बच्चों आपसे कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। आया समझ में क्वेश्चन? नहीं आया होगा, क्योंकि बच्चों सवाल आपको देखो ढंग से सवाल को पढ़ना है, क्वेश्चन की आपको थीम समझनी है, फिर देखो क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया। तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जैसे बच्चों अगर हम 1 किलोमीटर कहीं जाते हैं, टिर्री से या किसी से भी जामे 1 किलोमीटर जाते हैं, तो वो आपसे 1 किलोमीटर के 15 रुपये लेता है। अब इसके बाद अगर आप किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त चलोगे, यानी 1 किलोमीटर जाने के बाद अगर आप एक और किलोमीटर गए तो उसका अतिरिक्त किराया लगेगा। और कितना अतिरिक्त किराया लगेगा? 8 रुपये। तो समझो जैसे हम 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपये तो उसे देने ही हैं, मजबूरी है भाई, 15 रुपये तो किराया फिक्स है 1 किलोमीटर का। अब हमने क्या करा कि हम अरे भाई अब 1 किलोमीटर और चलते हैं। जब हम 1 किलोमीटर और फालतू चलेंगे तो उसका 8 रुपये देंगे कुल, यानी टोटल कितने रुपए देने होंगे 2 किलोमीटर के? 15 और 8 23 रुपये देने होंगे। अगर हम एक और किलोमीटर चलें, यानी 2 किलोमीटर चलने के बाद एक और किलोमीटर चलें, तो क्या किलोमीटर हो गए भाई? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के कितने देने होंगे? 32। यानी जो प्रथम 1 किलोमीटर का किराया था, जो प्रथम 1 किलोमीटर का जो किराया था, उसमें हम जैसे जैसे हम प्रति किलोमीटर चलते जाएंगे 8 रुपये उसमें जोड़ते चले जाएंगे। देखो बच्चों कितना आसान है, क्वेश्चन को अपने ऊपर लिया करो, फिर देखो कैसे लगेगा। तो जैसे मैं आपको समझाता हूं, प्रथम किलोमीटर का किराया कितने रुपए है बच्चों? 15 रुपये है। 1 किलोमीटर के यानी प्रथम किलोमीटर के उसने जो है 15 रुपये बोला है। अब हम जब मान लो दूसरे किलोमीटर के लिए गए, दूसरे यहाँ डॉट यहाँ कर देता हूँ, डॉट तो समझ जाना कि किलोमीटर का किराए की बात कर रहे हैं। तो दूसरे किलोमीटर के लिए गए तो हम क्या करेंगे? 15 में 8 और जोड़ देंगे, क्योंकि अब 1 किलोमीटर के बाद जैसे जैसे किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे 8 रुपये हमारे अलग से लगेंगे। तो यानी 15 और 8 कितना हो गया? 23। ऐसे ही बच्चों अब हम तीसरे किलोमीटर के लिए गए, तीसरे किलोमीटर के लिए गए तो 23 रुपये तो 2 किलोमीटर के तो हो गए थे पहले। अब इसमें 8 रुपये और जाएंगे तो कितना हो गए? 31। ऐसे ही डॉट डॉट, या फिर और आप चौथा भी लिख सकते हो आपकी इच्छा हो तो, लेकिन यहाँ तक आपका काम हो जाता है तो ये लिख दो। चौथे किलोमीटर जाने के लिए किराया कितना होगा? 31 रुपये आपका 3 किलोमीटर का तो हो ही गया, लेकिन हाँ इसमें 8 और जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये? 39। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपकी एक श्रेणी बन रही है। जैसे हम प्रथम 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपये दिए, उसके बाद दूसरे किलोमीटर गए तो 23 रुपये दिए, अगर 3 किलोमीटर गए 31 और 4 किलोमीटर गए 39। इसी प्रकार हम चलते जाएंगे और किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये आपका जुड़ता चला जाएगा। तो ये बात आपकी बन गई श्रेणी, श्रेणी बनी है।
अब लेकिन आपको इस रेडी को पहचानना है कि ये एपी है या नहीं है। तो बेटा इसकी पहचान मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले भी बता चुका हूं। तो देखो बच्चों, इसकी मैं आपको पहचान बताता हूं। अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओ, फिर उससे अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओ, फिर उससे अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटाओ। ऐसे डॉट डॉट हम कर सकते हैं। उसका सार्वधातुक सेम आना चाहिए, यानी घटने के बाद अंतर आपका सेम आना चाहिए बच्चों। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि T2 में से अगर T1 घटाओ, या फिर T3 में से T2 घटाओ, या फिर T4 में से T3 घटाओ, ये बेटा सभी बराबर आने चाहिए, तो वो आपके एपी है। तो देख लेते हैं। तो T2 का मान आपको पता है कितना है, 23 है, और T1 का मान कितना है, T3 का मान कितना है, 31, T2 का मान कितना है, 23, T4 का मान कितना है, और T3 का मान कितना है, 31। आपको तो केवल ये दो ही पद देखने हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ये देख लो, अगर ये बराबर है तो आपकी एपी है। तो देखो, अगर 23 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचे, 8 बचे। 31 में से 23 गए तो क्या बचे, 39 में से 31 गए तो क्या बचे। तो देखो ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं। और देखो बच्चों, ये जो घटने के बाद जो आपकी जो आ रही है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, यही आपका D कहलाता है। ये D के बराबर भी होता है, यानी सार्वधातुक के बराबर होता है। तो D का मान आप 8 भी कह सकते हो। लेकिन हमें तो क्या करना था, बस केवल ये श्रेणी पहचाननी थी कि ये एपी है कि नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः ये एपी है, अतः एपी है। बताओ मुझे आया समझ में कि नहीं आया, यही बताना। पूरा पूरा आया। तो चलो फिर चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों चलो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऐसे साइड में हट जाता हूँ और फिर मैं इसे रफ करता हूँ बच्चों, और अगला क्वेश्चन को उतारता हूँ। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों ये कह रहा है आपसे, किसी बेलन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिलेंडर, में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। आया क्वेश्चन समझ में? आगे नहीं आया होगा, क्योंकि बेटा एक बार क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन समझ में नहीं आता, केवल पढ़ा ही जा सकता, समझा नहीं जा सकता। मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई सिलेंडर है। वैसे तो सभी के घर में सिलेंडर हमारे पास ही नहीं है, क्योंकि मोदी ने हर घर में सिलेंडर कर दिए हैं। आप सभी जानते हो बच्चों, पैसा हो ना हो लेकिन सिलेंडर सभी के घर में मिलेंगे। तो हम अभी बात कर रहे हैं जो सिलेंडर भरा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो उस सिलेंडर में हवा भरी हुई है, हवा का मतलब गैस भरी हुई है। अब हमें ये नहीं पता उसमें गैस है कितनी, बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि वो 1-2 महीना चला लिए किसी ने। अब उसमें जो हवा है यानी गैस है, अब हम क्या करते हैं, एक पंप लेते हैं। अब पंप कौन सी, अरे वही पंप, कौन सी वाली, जो हम घर वाले सिलेंडर से जब हम गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, गाड़ी वाली जो गैस वाली जो गाड़ी होती है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं पंप मारकर, वो वाली पंप है। अब हम जब एक बार पंप मारते हैं तो हमारे जो सिलेंडर में जो गैस थी उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बात समझ में आएगी ना? जब हम दूसरी बार पंप मारेंगे तो जब हमने पहली बार पंप मारी थी ना, उसके बाद जब बची थी जो गैस, फिर उससे फिर 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? फिर हम मान लो हमने तीसरी बार मारी, तो दूसरी बार में जो हवा बची थी, दूसरी बार पंप मारने के बाद जो हवा बची थी, अब उसका 1/4 भाग फिर निकल जाता है तीसरी बार में, जब तीसरी बार पंप मारते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं? यही क्वेश्चन कह रहा है, और हमें ये बताना है जो हवाएं हमारी बच रही थी क्या वो एपी है या नहीं है। तो चलिए समझ लेते हैं, फिर जब आपको समझ में आएगा पूरा। अब बेटा हमें नहीं पता था कि उसमें हवा है कितनी। हम मान लेते हैं कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा V है, V मान ली कि V है, क्योंकि हमेशा बेटा आयतन जो है ना, जैसे मैंने कहा एक कटोरी है, कटोरी में हमारे जैसे बोतल है, अभी तुमने पानी दिया मुझे, इस बोतल है, तो बोतल में कितना पानी है, तो मैं कहूँगा इस बोतल का आयतन कितना है। जितना आयतन होगा उतना ही पानी होगा, और आयतन को हम बेटा V से डिनोट करते हैं, V से। तो V से डिनोट करते हैं। तो अब मैंने मान ली उसमें टोटल जो हवा है यानी मात्रा है उसमें टोटल V है, सही है ना? तो अब मैं पहली बार पंप मार रहा हूँ,
पहली बार पंप मार रहा हूँ। जब पहली बार मैंने पंप मारी तो हमारे पास जो हवा थी उसका चौथाई भाग बाहर निकल गई। देखो हमारे पास बी थी और इसका चौथाई भाग होता का है, पहले ये तो जान लो। इसका चौथाई भाग ये होता है कि 1/4 की गुणा कर दो। आधा करने के लिए जैसे 1/2 की गुणा कर देते हैं, ऐसे चौथाई करने के लिए 1/4 की गुणा कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि v एकन b/4, इसे कहेंगे चौथाई भाग। तो बेटा अब ये समझो हमारे पास ये इस वाले में से इतना भाग बाहर निकल गया। जैसे हमारे पास 4 लीटर थी, मान लो सपोज दैट इस सिलेंडर में 4 लीटर गैस थी, हमने पंप मारी, अब उसका चौथाई भाग बाहर निकल गई। चौथाई भाग का मतलब 1 लीटर बाहर निकल गई। तो तुम्हारे पास बची कितनी? 3। तो तुमने क्या करो, 1 लीटर जो निकल गई थी उसे 4 लीटर में तो घटा दी, है क्या ना। तो ऐसे ही हमारे पास गई थी, इसमें से चौथाई भाग घटा देंगे, चौथाई भाग घटा देंगे तो कितना बता, 4 एकन 4 में थे, एक गया तो 3v/4, यानी इतनी हवा बची अब हमारे पास। बता आया समझ में? तो बेटा अब हमारे पास 3v/4 हवा बची। अच्छा फिर उसके बाद अब इतनी हवा बची, इसका चौथाई भाग फिर निकल जाता है, इसका चौथाई भाग फिर निकल जाता है, क्योंकि अब दूसरी बार मारेंगे ना पंप। दूसरी बार जब पंप मारी तो हमारे पास हवा तो अवेलेबल इतनी है ना, अब इसका चौथाई भाग फिर निकलना है। तो यानी चौथाई भाग यही तो होता है v/4। तो हमें क्या करना है कि 3v/4 का चौथाई भाग बाहर निकालना है हमें। तो पहले तो ये तो देख ले मैं, चौथाई भाग होगा कितना इसको, तो इसका भाग होगा कि 3v एकन 3v और बट्टे 4 चौक 16, यानी इतना भाग बाहर निकल जाएगा। इतना भाग बाहर निकल जाएगा। कितने में थे? अरे इतने में थे, इतनी तो थी हमारे पास अवेलेबल। हाँ घूम गया दिमाग, घूम गया होगा दिमाग। देख दोबारा समझ ले, दोबारा समझा रहा हूँ। हमारे पास इतनी हवा थी, अब इसमें से चौथाई भाग बाहर निकालना है, लेकिन हम जानते हैं ना चौथाई भाग है कितना। तो हमने क्या करी, 1/4 की गुणा कर ली, इतनी तो हुआ चौथाई भाग। अब इस वाली हवा में से इतनी घटा देंगे तो इतनी तो बची। अब इस बात को तो भूल जाओ, क्योंकि हमारे पास बची तो इतनी है ना, अवेलेबल तो इतनी है गैस, जो खर्च हैगी अब इतनी है हमारे पास। अब इसका फिर जब दूसरी बार पंप मार रहे हैं तो फिर इसका चौथाई भाग बाहर निकल जाएगा। लेकिन बेटा हमें जे उतना पता हो कि जाको चौथाई भाग हत कितनो है, तो हमने कहा करी कि यहाँ में 3/1/4 की गुणा कर ली फिर से। तो यानी कि 3v/16 आया हो ना, ये इसका चौथाई भाग है, ये तो चौथाई भाग है। लेकिन बाहर थोड़ी नहीं निकाला हमने, बाहर तो अब निकालेंगे, बाहर तो अब निकालेंगे कि 3v/4 में थे, यानी इसमें से चौथाई भाग घटा देंगे। बाहर तो जब ही निकलेगा ना जब हम बाहर निकाल देंगे चौथाई भाग। तो बेटा अब ये देखो क्या आ गया, इसका 16 एलसीएम आ गया, तो ये 4 बार गया, 4 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 4 12v माइनस के ये 16 एक बार गया तो ये बचा 3v। तो इसको कह सकते हैं हम 9v/16। अरे 9v/16 तो बचा। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3/4 का होल स्क्वायर v बोल सकते हैं, क्योंकि 9/16 का 3/4 का होल स्क्वायर होता है। तो ये अलग है, ये मैं चौथाई भाग बाहर निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन ये है तुम्हारा। अब मान लो मैं, अब समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात ना है। वी कहांगे, कौन सी वाली? ये है तो है ये, अरे ऊपर हो बीच में लगाओ, वो एक ही। अच्छा अब देखोगे तीसरी, जब हम तीसरी बार पंप मार रहे हैं, देखो समझ लेना, अभी भी समझ में नहीं आया हो ना, तो अब समझ में आ गया हो, अब आ जाएगा, जरूर बता रहा हूँ मैं। अब ये कह रहा है तीसरी बार जब हम पंप मार रहे हैं, लेकिन हवा हमारे पास हाथ कितनी है, इतनी तो ये हमारे पास हवा है क्या ना, इतनी हवा। अब या को चौथाई भाग बाहर निकल जाता है, लेकिन हमें तो क्यों ना पता या को चौथाई भाग हाथ कितना है क्या ना। जैसे या को चौथाई भाग इतना हो और या को चौथाई भाग, यानी या को चौथाई भाग कहाँ गया, या का चौथाई भाग इतना था और इसका कहाँ गया, यानी इसका इतना था। अब इसका भी तो जानेंगे इसका कितना होगा, तो यहाँ बता रहा हूँ मैं, देखो नीचे यहाँ देख लो, 3/4 का होल स्क्वायर और ये भी, इसका ये चौथाई करने के लिए 1/4 की गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा कि ये हो जाएगा बेटा, ऐसा कर सकते हैं,
हाँ तो मैं ऐसा करो, इसे खोल दो तो ये 9 हो गया, 3 3 9 और 9 1 9 ही रहेगा, 9 भी, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, इतना होगा चौथाई भाग। ये इसका चौथाई भाग है। लेकिन तीसरी बार जब हमने पंप मारी तो ये तो बाहर निकल जाएगा ना, बाहर तो निकालना है, तो बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 3/4 जो हमारे पास अवेलेबल थी उसमें से इसको घटा देंगे, यानी उसमें से इसको घटा देंगे, यानी 9/64, ठीक है ना। अब इसको देखो घटाने के लिए प्रॉब्लम आएगी, मैं क्या करता हूँ इसे यहीं पे कर देता हूँ कि 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16, यानी मैंने खोल दिया है कि वहीं के वहीं। तो बेटा अब घटाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि 64 से और 16 का एलसीएम आ गया 64। अब देखो 16 का भाग लगाएंगे 64 में तो 4 बार गया, 16 चौका 64, 4 भी गुणा कर देंगे 9 में, 4 9 36 माइनस एक बार गया तो 9 भी रहेगा, अरे ये भी है हमारे पास, 9 भी रहेगा, तो कितना बचा 27/64, अरे वो बची क्या ना। और इसको हम लिख सकते हैं कि 3/4 का होल क्यूब, देख सकते हैं कि नहीं। तो बेटा अब ये समझो बात मेरी, अब ये जो सीरीज बन रही है चौथाई भाग निकालने के बाद, तो ये क्या बन रही है कि पहले v बन रही है, फिर उसके बाद 3v/4 बन रही है, उसके बाद 3/4 का होल स्क्वायर v बन रही है, फिर उसके बाद 3/4 का होल क्यूब v बन रही है, डॉट 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 डॉट। आई बात समझ में। तो बेटा हमें अब पहचान करनी है ये जो लिख रही है कि AP है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है कि अगले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, यानी T2 - T1 करो या फिर T3 - T2 करो, तो ये बराबर आने चाहिए। तो T2 कितना है, सही तो है, T2 का मान है 3v/4, T1 का मान कितना है v, और उसके बाद T3 का मान कितना है 3/4 का होल स्क्वायर माइनस T2 कितना है 3v/4। तो देखो इसके नीचे 1 रखेंगे तो देखो कितना आ गया, आगे 4 1 4, 4 में 3 भी गया तो माइनस का v/4 बचेगा। घटाना तुम पर आता है, तुम देख लेना, ठीक है। अब ये देखो कितना हुआ, इसे मैं कह देता हूँ ये 9 है, चलो मैं ये खोल देता हूँ पहले ही, 9 और ये 16, तो देखो ये 16 एलसीएम आ गया, तो ये यहाँ पर v भी था, तो यहाँ v जरूर होना चाहिए, आ गया पूरा v। तो बेटा अब घटा के देखो इन्हें, तो ये हो जाएगा 4 9 36, नहीं ये तो एक ही बार गया, ये 9v माइनस के ये 4 9 36 9 बार गया, 9 3 27v। देखो घटाने जोड़ने तुम पर आते हैं, तुम ये घटा सकते हो। तो ये बचा हमारे पास माइनस का क्या बचेगा, 27 में तो 9 गए तो 18v और बट्टे 16, तो देखिए बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना बराबर, तो ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम कह देंगे AP नहीं है। कितना छोटा सवाल है और कितना बड़ा सवाल लग रहा होगा तुम्हें ये, क्योंकि इसमें कहानी कुछ ऐसी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार इसे ढंग से सीखना, द्वारा देखो वीडियो पढ़ने के बाद आप इस वीडियो को द्वारा देख लेना तो तुरंत समझ में आ जाएगी। आई बात समझ में। आप भी बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को फिर से इस क्वेश्चन के लिए लौटाकर दोबारा से देख लेना, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए बच्चों चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर। तो चलिए बच्चों चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा और आप अपनी बुक में देखना। तो देखना ये कह रहा है आपसे, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने, यानी एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था ना किराया वाला, सेम टू सेम वैसा ही है। जैसे उसमें 1 किलोमीटर के 15 रुपये थे, फिर 1 किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये बढ़ते चले जाते हैं। अब ऐसे ही इसमें जब हम 1 मीटर कुआं खोदते हैं, 1 मीटर जब हम कुआं खोदते हैं तो उसमें हमारे कितने रुपए जाते हैं, 150 रुपये जाते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम मीटर के हिसाब से कुआं खोदते हैं, यानी 1 मीटर के बाद हमने मान लो 1 मीटर और फालतू खोदा तो कितना रुपया और बढ़ जाएगा, 50 रुपया और बढ़ जाएगा।
क्योंकि अब 2 मीटर के, मान लो हमने 2 मीटर कुआं खोदा तो कितने रुपए हो जाएंगे? 100 रुपये। 100 कैसे हो जाएंगे गधे? 200 200 नहीं समझ, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। 1 मीटर के 150 तो देने है ही है, मजबूरी है भाई उसकी, हमारी मजबूरी उसकी नहीं, हमारी। क्योंकि अब बात ये है, समझो, समझो 1 मीटर के हमने 150 रुपये दिए, अब देने हैं ही हैं उसे। 1 मीटर से नीचे ना खुदवा वो नो भैया, मैंने पहले तय कर लिए 1 मीटर तो मैं खोद के आऊँगा, 150 रुपये लेके ही मानूंगा, कछू है जाए। ठीक है भाई साहब, तय करके आओ, वो बात है। अब हाँ, अब ना करो तुम, अब 1 मीटर के फालतू और तुम खुदवाओ, जैसे 1 मीटर और फालतू खुदवाओ, वो आगे मैं तो सस्ते लगा दूंगा, फिर 50 रुपये लगा दूंगा 1 मीटर के हिसाब से। देख लो 1 मीटर के कहाँ 150 रुपये और कहाँ फिर 50 रुपये ले डोल लो है। ठीक है ना? तो बेटा अब यही कहानी है जो किराया, मैंने जो किराए वाले जो क्वेश्चन कराया था ना, वैसे ही। क्योंकि जैसे हम मैंने 2 मीटर खुदवाया तो पहले 150 जा रहे थे 1 मीटर के, अब 2 मीटर के 50 रुपये और ऐड कर देंगे हम, तो 200 नहीं हो गए। फिर 3 मीटर खुदवाया तो 250 हो गया, 4 मीटर खुदवाया 300 हो गया, 5 मीटर खुदवाया 350। कितना आसान है क्या ना? तो बस करने में भी आसान है, बस समझ लो। अब हमें पता नहीं है, अब हमें यानी अब हमें श्रेणी बतानी है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, सब कुछ पता है बेटा। देखो यहाँ पर कि 1 मीटर कुआं की खुदाई, 1 मीटर कुआं की खुदाई का मूल्य या का रुपये, ऐसे रुपये लिख दो, चलो कोई बात नहीं है। मूल्य बोले तो कोई, अरे बेचनी थोड़ी नहीं है कोई वस्तु, तो मूल्य लिख दे मैं, यानी इसलिए लिखा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत बोल सकते हैं, खुदाई की लागत कितने रुपए? 150 रुपये। ठीक है, अब मान लो हमने ये पहली मीटर यानी 1 मीटर की खुदाई 150 रुपये, अब दूसरी मीटर यानी 2 मीटर की खुदाई तो 150 प्लस 50, क्योंकि हर मीटर पर आप 50 रुपये बढ़ते जाएंगे, तो कितना हो गया? 200 रुपये। आई बात समझ में? अब मान लो हमने 3 मीटर खोदा, 3 मीटर खोदा यानी 200 प्लस 50 और जुड़ जाएंगे 200 में, तो कितना हो जाएगा? 250। अब मान लो हमने 4 मीटर खोदा या 4 मीटर खुदवाया, तो यानी 250 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 300 रुपये। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। हाँ रे, आया समझ में कि ना आया? आना भी चाहिए भाई, हर एक किसी का आ गया होगा। क्वेश्चन आसान था, लेकिन अब ये पहचान नहीं आएंगे एपी है क्या ना बेटा, है ना? तो बेटा देखो, एपी जानने के लिए मैंने बता दिया है कि T2 माइनस T1 करो बराबर T3 माइनस T2 करो। अगर ये बराबर आ रहे हैं तो आपकी एपी है, अन्यथा एपी नहीं है बस। तो बेटा आप T1 T2 T3 T4 जानते ही हो, तो T1 का मान कितना, सॉरी T2 का मान कितना है? 200। T1 का मान कितना है? 150। T3 का मान कितना है? 250। और T2 का मान कितना है? 200। तो कितने बचे? 50। कितने बचे? 50। तो बराबर आ रहे हैं, तो अतः ये एपी है। हाँ, एपी है। चलो बच्चों, चलते हैं फिर इसके चौथे पार्ट पर। तो चलिए बच्चों, चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, पहले के। तो बेटा ये कह रहा है खाते में, ओहो आज तो खाते की बात आएगी, स्कॉलरशिप आएगी तुम्हारी ना? ये भी नहीं, तो फिर खाते की बात क्या है रही है भाई आज यहाँ? तो सुन लो फिर, ये कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। समझो बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो बिल में जो लग के आती है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज ही होती है, ध्यान रखना। जैसे तुम्हारा 200 रुपये बिल आया, अब तुमने मान लो वो जमा नहीं किया,
तुमने वो जमा नहीं किया, तो उस पर वो ब्याज की ब्याज लगकर आए, ब्याज की ब्याज लगकर आए, तो वो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो वही यहाँ पर लग रही है कि हमारे को सबसे पहले ये इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, चक्रवृद्धि की ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा मूलधन गुणा और 1 प्लस दर बट्टे 100 और इस पे वर्ष, यानी एक वर्ष में कितनी। जैसे वर्ष के लिए मैं सीधा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि, और मतलब दूसरे ये तो फॉर्मूला है, ये आपका हिंदी में डिनोट किया है मैंने। अब मैं यहाँ पर सीधा इसके संकेत से लिख देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कि पी से हम मूलधन को डिनोट करते हैं और इंटू 1 प्लस दर को, यानी परसेंटेज, यानी कितनी परसेंट की दर लग रही है, ठीक है, आर से डिनोट कर देते हैं। और वर्ष को हम एन से, ध्यान रखना, वर्ष को हम एन से, इस ये फॉर्मूला बात एक ही है, बस ये है कि इसमें शॉर्टकट में लिख दिया, वो हिंदी में लिख दिया। तो बेटा 10,000 रुपये पर हमारे पास मूलधन कितना है, 10,000। हमारे पास अलग लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि हमारे पास जो मूलधन है वो है हमारे पास 10,000, ठीक है ना, इतने रुपए है। अब इतने पर कितने परसेंट की वार्षिक दर लग रही है, उस पर यहाँ ब्याज लग रही है 8% की दर लग रही है। और बेटा प्रत्येक वर्ष की बात कर रहा है वो, प्रत्येक वर्ष में लग रही है, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में कितनी होगी ये हमें बतानी है। वो जो सीरीज बनेगी वो एपी है कि नहीं है। तो देखो अब समझो, इसमें मैं लगा देता हूँ, तो यानी 1 वर्ष, या क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, अब स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो नीचे कर देता हूँ। 1 वर्ष क्या हुआ, ये 8% में ब्याज लग रही है, कैसे, क्वेश्चन समझ में नहीं आया अभी हैं? अभी ये कह रहा है 10,000 पर 8%, 10,000 रुपये हैं, अब उस पर 8% की वार्षिक ब्याज दर लग रही है, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, यानी समझ लो द्वारा, जैसे मैंने तुझसे उधार लिए, तैने मुझसे लिए 10,000 रुपया मान ले, ठीक है ना। अब मैं तुझसे कहूँगा ना कि मैं 1 साल में तुझे 8% ब्याज लग रही है, 8% का मतलब 8% मतलब 1 महीना में 8,000, 1 साल में, 1 साल में 8,000, ऐसा निकाल लिया कर, देख ऐसा निकाल लिया कर, 10,000 है ये इंटू 8%, यानी 8/100%, को 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, 0 से 0 कन्वर्ट, तो कितना हो गया 800 रुपये, 800 रुपये होंगे 1 साल में, बस है। हमें 1 साल में 800 रुपये, या तुझे, तैने लिए थे ना मुझसे, तो तुझे देने पड़ेंगे 1 साल में 800 रुपये अलग से। अब तैने मान ले नहीं दिए, किसी भी प्रॉब्लम आएगी, तैने नहीं दे पाया 1 साल में, मान लो तैने दूसरी साल भी लग गई, ये तो n वर्ष, यानी पहले वर्ष की बात हो रही है, अब n बराबर 2 यानी दूसरे वर्ष की बात कर रहा हूँ। तो अब 10,000 रुपये तो तुम्हें थे ही थे, अब लेकिन 10,000 रुपये में 800 को जोड़ूंगा, उस पर भी ब्याज लगाऊंगा, यानी कितने हुए 10,800। तो यार ज़्यादा लग गए, हाँ ज़्यादा लग गए, देखो 10,800 इतने रुपए बने। तो पे इतने रुपए क्यों बने, क्योंकि 800 रुपये भी तो थे ब्याज के, वो भी तो जुड़ेंगे। अब इतने पर लगाऊंगा बेटा कितने की, 8% की, आज समझ में देने बढ़ जाएंगे, नानी याद आ जाएगी, ठीक है। अब कितना रुपया हो देख, 8 8 64 और 8 0 0 और 8 1 8, यानी अब 864 रुपया बनो। अब तू ये कहेगा, कहा मैं तुम तो नौकरी के 1 साल के 800 रुपये जाएंगे। अब बेटा ब्याज में ब्याज लग रही है ना, देनी पड़ेगी, ऐसे 64 रुपये बढ़ेगी, तो ब्याज के 64 रुपये बढ़ेगी, आया समझ में। और यही ब्याज लग के आती है तुम्हारी, क्या हुआ, अबे क्या कर रहा है, गुणा भी नहीं याद। अब मेरी बात सुनो, समझ में आई। तो बेटा ये बिल वाले हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, ऐसा समझ में, हाँ ये बिल वाले सब ऐसे करते हैं, ब्याज लगा के देते हैं। इसी वजह से जो अमीर है वो फिर से गरीब हो जाता है। हाँ देखो बेटा, अब समझो, अब मैं 1 वर्ष की बात कर रहा हूँ, 1 वर्ष की बात कर रहा हूँ, तो यानी n बराबर
1 n बराबर 1, ध्यान रखना वर्ष ऊपर लिखा है मैंने, n से डिनोट करूंगा आपके बाद वर्ष को। तो n बराबर 1 की बात कर रहा हूँ, 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन तुम्हें पता है कितना है 10,000 और कितने पर लग रहा है 8% पे, ठीक है। और कितने वर्ष, पहले वर्ष में यानी, तो कितना, इसको ऐसा करो, इसको कन्वर्ट मत करो, जैसे मैंने कन्वर्ट कर दिया था यहाँ पर दिखाया था, वो तो समझाया था मैंने। इसको यूं ही को यूं ही लिखे रहने दो, क्योंकि आपको तो ये सीरीज बनानी है, कौन सा सरल करना है। अब देखो दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, यानी आपका जो ये आया था ब्याज पे ब्याज लगेगी, मैंने बताया था। तो ये कितना आएगा कि 10,000 और ये 1 + 8/100, यानी इसको आपको सॉल्यूशन नहीं करना। अब इस पे भी आपको क्या करना है, ये तो आपका क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। अब इस पे भी क्या करना है कि इस पे भी आपकी यानी इतनी % की ब्याज फिर से लगनी है, यानी 8% की, 1 + 8/100। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और 1 + 8/100 का वर्ग। ये कुछ इस प्रकार श्रेणी आपकी बनती जाएगी। लेकिन बच्चों जब हम इसको घटा के देखेंगे तो आपका ये सारवंतर सेम नहीं आएगा, यानी आपकी एपी नहीं होगी। तो बच्चों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि बच्चों अगर आप जितना शेयर करोगे हम उतना ही जोर से आपको पढ़ाएंगे, जोर से नहीं जोश से आपको पढ़ाएंगे। ध्यान रखना बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.